वेलकम टू आगे विदेश से। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक नई कृषि भर्ती के बारे में। एटीएम बीटीएम की तरह है, इसमें फ्री में आवेदन होंगे। योग्यता बीएससी एग्रीकल्चर है और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अब एग्ज़ाम नहीं होगा तो इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, कितने पद हैं, इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा एजीटीए प्रक्रिया सेट 1 से एग्जाम में फंसे 3 प्रश्न, एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस धरना प्रदर्शन कल, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। तो पहले इसकी जानकारी दे देते हैं एजीटीए प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो देखिए, कल एक एग्ज़ाम हुआ था यूपीडब्ल्यूएससी का। ये एग्ज़ाम ऑडिटर का हुआ था और एक दूसरा एग्ज़ाम भी हुआ था। मतलब टोटल 2 एग्ज़ाम हुए थे यूपीडब्ल्यूएससी भर्तियों के। एक तो ऑडिटर का हुआ था, एक दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का हुआ था। ठीक है, तो ऑडिटर में जो यूपीजी के और कंप्यूटर पूछा गया है, उसमें से ये 2 प्रश्न आए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु वाला और ये 99 नंबर पे है, ये कजरी वाला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन में पहले किया जाता है। तो मैंने आप लोगों के कहने पर एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके सैंपल भी इसी टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। देखिए, जो चैनल पे ये सैंपल पड़ा हुआ है प्रैक्टिस सेट का, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन कल एग्जाम में भी पूछा गया था, ये पूछा गया था यूपीजीके में। और दूसरा ये 92 नंबर पे ये जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, ये कजरी वाला, ये क्वेश्चन भी कल एग्जाम में पूछा गया था। तो ये एजीटीए प्रैक्टिस सेट का मात्र सैंपल मैंने डाला था 5 पेज का, 4 जनवरी को। इसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, सिर्फ सैंपल में से ही 2 क्वेश्चन पेपर 1 से फंस गए, कल जो एग्जाम हुआ उसमें ही। इसके अलावा सेकंड मीटिंग में एक दूसरा एग्जाम हुआ था, ये आपका एग्जाम हुआ था यूपीडब्ल्यूएससी दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का। ठीक है, इसका भी प्रश्न पत्र यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, टारगेट विदेश नाम से है, और यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन कल पूछा गया था, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष सर्व प्रचलित किया गया था। तो इसमें वर्ष पूछ लिया, और मैंने जो प्रैक्टिस सेट बनाया है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। मतलब एक बिल्कुल वही टॉपिक से एक प्रश्न पूछ लिया गया। अगर ये नोट्स रहता तो इसमें सन जरूर दिया रहता, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट 1 से ही मात्र 2 एग्जाम में 3 प्रश्न ये फंस गए हैं, कंप्यूटर और यूपीजी के गए, क्योंकि एग्रीकल्चर के तो प्रश्न इसमें पूछे नहीं जाएंगे। एग्रीकल्चर के प्रश्न जो फंस जाएं, तो यूपीजी के और कंप्यूटर में जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न फंस गए। तो आप देख सकते हैं एजीटीए के प्रैक्टिस सेट किस तरह से बनाए जा रहे हैं कि जो भी आपका यूपीडब्ल्यूएससी के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं जिस लेवल के, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन आपके तैयार किए जा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप लोग, ये क्यूआर कोड है, इस पर पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग, ये नंबर है यहीं पे टेलीग्राम पे दिया गया है 91 25 16 72 00, क्यूआर पे पेमेंट करके इस नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा। ठीक है, पेड ग्रुप है, उसमें जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसमें एजीटीए के 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आप लोगों को, और एक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, जैसे कि अब यूपीडब्ल्यूएससी में पूछा जाता है, एक प्रश्न के 5 विकल्प। और ये प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे, जैसे यूपीडब्ल्यूएससी बनाता है वैसे ही सेम टू सेम मिलेगा आप लोगों को। सैंपल अभी आप लोगों ने देख ही लिया है। इसके अलावा आप लोगों को और जानकारी दे दूं, प्रैक्टिस सेट के अलावा मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि प्रैक्टिस सेट सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी तब फ्री में ही आप लोगों को उसी ग्रुप में थोड़ा स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके। क्योंकि बहुत से छात्र स्टडी मटेरियल के लिए भी बोल रहे थे, और ये फ्री में ही रहेगा पेड ग्रुप में। जो भी प्रैक्टिस सेट लेगा उसका, तो उसको स्टडी मटेरियल का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा अलग से। ठीक है, और एक बात मैंने और यहाँ पे बोली है आप लोगों को, देखिए एजीटीए के 15 प्रैक्टिस सेट में जिस टॉपिक से प्रश्न बनाकर दूंगा, वो सभी टॉपिक अगर आप लोगों ने तैयार कर लिए ना, तो आप लोगों का एजीटीए में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि जो भी जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे ही आपको प्रश्न बना के दूंगा। अगर वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए, सभी टॉपिक तैयार हो गए, तो आप लोग जो है एजीटीए का एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप सैंपल देख ही चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 1 मैंने बना के दिया, तो उसमें से 3 क्वेश्चन फंसे 2 पेपर में। जब एजीटीए का पेपर होगा तो उसमें एग्रीकल्चर के भी प्रश्न यूपीजी के और कंप्यूटर के साथ फंसेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न बना के दिए जाते हैं आप लोगों को, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही रहते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाएंगे, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अब आगे बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस धरना के बारे में। तो पिछले वीडियो में भी आप लोगों को जानकारी दी थी मैंने, और यहाँ पे देखिए ये टेलीग्राम पे भी जानकारी दी है कि
कल मतलब 7 जनवरी को बहुत से छात्र आयोग जा रहे हैं लोअर पीसीएस भर्ती की मांग करने। क्योंकि देखिए 25 अक्टूबर को जब धरना हुआ था ना, तब एग्ज़ाम को लेकर धरना किया गया था और वहाँ पे लोअर पीसीएस वैकेंसी की मांग की गई थी। लोअर पीसीएस में एग्रीकल्चर के अच्छे खासे पद हैं जो कि आने को हैं। इसकी जानकारी भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को पहले दे चुका हूँ। और जब 25 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन हुआ था ना, तो सचिव जी ने बोला था कि हम दिसंबर में लोअर पीसीएस का विज्ञापन निकाल देंगे। सचिव जी ने खुद बोला था छात्रों से, लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी आ गई और अभी तक लोअर पीसीएस का विज्ञापन नहीं आ पाया। और अब पेट 2023 की वैलिडिटी 24 जनवरी को लगभग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए छात्र जा रहे हैं 7 तारीख को लोअर पीसीएस भर्ती के लिए मांग करने। तो आप लोग जो भी चाहते हैं लोअर पीसीएस की वैकेंसी आए, उसमें एग्रीकल्चर के भी पद रहेंगे, एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस की वैकेंसी आए, तो आप लोग 7 तारीख को सुबह 9:30 या 10 बजे तक आयोग जरूर पहुंच जाएं। वहां पे लोअर पीसीएस वैकेंसी की मांग की जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की नई कृषि भर्ती के बारे में। एटीएम बीटीएम की ही तरह ये फ्री में आवेदन होंगे, जैसे कि एटीएम बीटीएम की वैकेंसी आई थी पहले। ठीक है, तो बहुत से छात्र इसके बारे में भी पूछते हैं एटीएम बीटीएम वैकेंसी अब कब आएगी। तो अभी देखिए इसकी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। वैसे भी यूपी में 11 साल बाद ये वैकेंसी आई थी, तो इसकी जो भी प्रक्रिया होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल एटीएम बीटीएम की कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो बहुत से छात्र पूछ रहे थे, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। और अब जो एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी आई है उसकी जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिस है और यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकेंसी जो आई है ये आउटसोर्सिंग की वैकेंसी है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। आउटसोर्सिंग जो होती है वैकेंसी, वो होती है आपको किसी विभाग में किसी तीसरी कंपनी के द्वारा अपॉइंटमेंट दी जाती है। ठीक है, और आपका जो अपॉइंटमेंट का काम या जो भी है सैलरी वगैरह वो कंपनी ही देखती है। तो ये वैकेंसी जो है यहाँ से निकाली गई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी और सेवा में मेसर्स दिग्विजय मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सेवा आयोजन पोर्टल पे ये वैकेंसी आपको मिलेगी और मैं बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है इसकी प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आई है ये क्रम में दी गई है और पद का नाम दिया गया है और रिक्त पदों की संख्या दी गई है। राज्य परियोजना कार्यालय निर्धारित मानदेय मतलब सैलरी आपकी दी गई है। तो इसमें जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी है यहाँ पे दी गई है तकनीकी अनुदेशक। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी है एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग की, इसमें 9 पद हैं। और यहाँ पे देखिए ये योग्यता जो मांगी गई है बीएससी एग्रीकल्चर मांगी गई है। इसके अलावा आयु जो मांगी गई है वो 21 से 40 वर्ष, 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा आवेदन अंतिम तिथि तक 40 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो पद है आपका, ये है आपका एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग का। इसमें आप लोगों को गार्डनिंग की थोड़ी बहुत देखभाली करनी होगी। ठीक है, नर्सरी की देखभाली करनी होगी, ये नहीं कि चौकीदार बन के ही वहाँ पे बैठे रहो। तो एक गार्डनिंग की वैकेंसी है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे सैलरी भी आपको दी जाएगी। 10,450 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा काम तो आपको गार्डनिंग में करना नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप लोग पार्ट टाइम की तरह ये जॉब कर सकते हैं। 10,450 रुपये मिलेंगे, तो आपका जो खर्चा है वो आराम से निकल जाएगा इतने में। और आप लोग किसी बेहतर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं इसके साथ ही साथ। तो ये आउटसोर्सिंग की वैकेंसी है और आउटसोर्सिंग की जो अवधि होती है वो 1 वर्ष होती है। उसके बाद अवधि बढ़ाई जाती है कंपनी के द्वारा अगर ज़रूरत रहती है। जैसे एटीएम बीटीएम में भी इसी तरह से ही ये वैकेंसी निकाली गई थी आउटसोर्सिंग की। तो एटीएम बीटीएम में जो लगे हैं वो पहले से अभी तक काम कर रहे हैं 2011 से। तो अगर पार्ट टाइम की तरह आप ये जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें आवेदन ज़रूर करें, क्योंकि आवेदन की कोई भी फीस नहीं लगेगी, फ्री में आवेदन होगा। और किसी ने मुझे ये भेजा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसमें अभी तक ये बहुत ही मतलब कल ही ये वैकेंसी आई है और इसमें आवेदन जो हुए हैं अभी तक 234 ही आवेदन हुए हैं सिर्फ। ठीक है, 234 ही आवेदन हुए हैं अभी तक। और इसका आवेदन जो है आप लोग सेवा आयोजन पोर्टल पे कर सकते हैं। sevayojan.up.nic पर आप लोगों की आईडी बनी होनी चाहिए। तो उसमें आईडी नहीं बनी है तो भी बना के आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका पूरा विवरण आप लोग देख सकते हैं। ये कंपनी या संस्थान जो है बिगजिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पद का नाम है एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग और विभाग का नाम है बेसिक शिक्षा विभाग। तो बेसिक शिक्षा विभाग से ये वैकेंसी आई है
पद है एग्रीकल्चर नर्सरी गार्डिंग। आवेदन की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 16/1/2025, मतलब 16 तक आप लोगों को आवेदन कर देना है। रिक्त पोस्ट करने की तिथि जो है 31/12/2024 है। ठीक है, मतलब ये जो नोटिफिकेशन में डेट पड़ी थी, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये वो डेट पड़ी है, लेकिन ये पोर्टल पे वैकेंसी अभी कल ही आई है और इसमें 9 पद हैं और इसमें ग्रेजुएट मतलब एग्रीकल्चर जो है बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री मांगी गई है। तो अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्रीकल्चर नर्सरी गार्डनिंग एज भी आपको बताई थी 21 से 40 होनी चाहिए। वेतन जो है आपका मैं बता चुका हूँ 10,400 रुपये रहेगा। और आपकी जॉब लोकेशन जो होगी वो होगी उत्तर प्रदेश बाराबंकी ज़िले में। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल फ्री में आवेदन होगा, आवेदन कर दीजिए। उसके बाद इसमें ये होता है कि आवेदन करने के पास इसमें रैंडमली लिस्ट बनाई जाती है। इसमें आप कितने भी होशियार हों उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता। तो रैंडमली लिस्ट बनाई जाती है और उसमें जिन लोगों को बुलाया जाएगा तो उनके पास ईमेल आ जाएगा। ठीक है, ईमेल चेक करते रहना, अगर बुलाया जाएगा तो ईमेल आ जाएगा और वहाँ पे जाके आप लोग इंटरव्यू दे देना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके 1-2 हफ्ते में ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसकी ज्वाइनिंग जो है ये 16 तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 16 तक इसकी लास्ट डेट है और जनवरी में ही 30 जनवरी के आसपास इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है इसमें। तो ये हो गई पूरी जानकारी। ठीक है, फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर भर्तियों को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।